you are all fine in your home. I wish you all a very good morning, and I pray for your future, prosperous future. So, students, today I am going to explain from subject science the chapter of the name of the chapter of food. Where does it come from? तो हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है फूड. फूड मतलब क्या होता है? आहार. क्या होता है? फूड मतलब आहार. और where does it come from मतलब एक हमको कहाँ से मिलता है ना? देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, घर में सब कोई खाना खाते हैं, वो खाना वैसे नहीं आता है. वो खाना कहाँ से आता है? पौधा से आता है, जानवरों से आता है, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग को खाना मिलता है. तो स्टार्टिंग वाइज मैं आपको पढ़ा के समझाने वाला हूँ. तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे पहले में वो क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में. व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? तो आप सभी ने आज सुबह खाना खाए होंगे. तो खाना में क्या खाया आपको पता है ना? तो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. अब आपने तो खाया और साथ में आपको ये पता लगाना है कि आपका जो दोस्त है उसने भी क्या खाना खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? और क्या आपने कल शाम को जो खाना खाया था और आज सुबह जो खाना खाया वो एक ही खाना था या नहीं था? We all eat different kinds of food at different time, isn't it? बोल रहे हैं. मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं मतलब हमेशा एक ही प्रकार के खाना नहीं खाते. रोटी खाते, चावल खाते, सब्जी अलग अलग तरह के खाते है ना. इसमें दाल रहता है, आज दाल बना तो कल दूसरा चीज़ बनेगा. आज सब्जी बना तो आज किसी चीज़ का सब्जी बना तो कल फिर दूसरा चीज़ का सब्जी बनेगा, है कि नहीं? सो फूड वैरायटी प्रकार क्या होता है? आहार का प्रकार. आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अब आप स्कूल आते हो तो आपको स्कूल में अपने दोस्त को पूछना है. क्या पूछना है कि तुम दिन में क्या खाते हो. See, if you can also get this information from friends staying in different states of India. अब भारत में बहुत सारे राज्य में बहुत सारे बच्चे पढ़ते, वहाँ उन लोग से भी तुम जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कि दिन में कौन क्या खाता है. लिस्ट ऑफ द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल. और जो बच्चा जो कुछ खाना खाता है वो आपको क्या करना है, एक टेबल बना के उसमें लिखना है. तो टेबल 1.1 for as many friends as possible. तो आपको एक क्या करना है, टेबल बनाना है. क्या बनाना है? टेबल बनाना है. यहाँ पे आपका दोस्त का नाम लिखना है, नेम ऑफ फ्रेंड्स, नेम ऑफ फ्रेंड्स, नेम ऑफ स्टूडेंट या कोई भी हो स्टूडेंट. ठीक. तो यहाँ पे अब क्या लिखना है आपको? फूड आइटम्स. क्या लिखना है? फूड आइटम्स. अब समझ लो आपका दोस्त राजू है. राजू ने आज दिन में क्या लाया? दिन में उसने क्या लाया? रोटी और सब्जी. किसी चीज़ का सब्जी हो सकता है. वैसे ऐसा करके आप टेबल बनाओगे. टेबल में अपना दोस्त के नाम लिखोगे, दोस्त ने क्या खाना लाया है उसको आप टेबल में भरोगे. ठीक है ना? There seems to be so much very variety in the food that we eat. अब जो हम लोग खाना खाते हैं, देखते हो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत तरह प्रकार होते हैं. खाना में बहुत सारे प्रकार के खाना खाते हैं. What are these food items made of? अब जो चीज़ हम लोग खाना खाते हैं वो किससे बना होता है ना? तो थिंक अबाउट राइस कुक एट होम. तो घर में जो चावल बनता है उसके बारे में आपको सोचना है. We take raw rice and boil it in water. पहले हम लोग क्या लेते हैं? कच्चा चावल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको पानी में उबालते हैं. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. तो हम लोग को अब चावल पकाने के लिए खाली दो चीज़ें की आवश्यकता पड़ी. वो क्या था? एक कच्चा चावल और दूसरा था पानी, है ना? On the other hand, some food items are made with many ingredients. लेकिन जैसे चावल बनता है वैसे दूसरे तरह की चीज़ें
नहीं बनती। मतलब दो खाली चावल दो चीज़ों से बनी थी, लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप पकाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ को डालना पड़ता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अब आपको घर में सब्जी बनाना है, देखते हो कि मम्मी सब्जी बनाती है, तो जब सब्जी बनाते हो आप तो वहाँ पे मम्मी क्या डालती है? नमक डालती है, तेल डालती है, हल्दी डालती है, मसाला डालती है, बहुत सारी चीज़ डालती है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अभी हम लोग ने जो चावल बनाए थे उसमें खाली दो चीज़ का ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अब जब सब्जी बनाए उसमें बहुत सारी चीज़ों का हम लोग को ज़रूरत पड़ा। एक्टिविटी 2 क्या है? चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। और 1.1 में आप लोगों ने टेबल जो बनाया था उसमें से थोड़ा सा चीज़ों को चुनना है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। और उसके बाद क्या करना है, जो चीज़ें आपने वहाँ टेबल 1 पे जो लिखे थे उस चीज़ें जो लिखी थी आप देखिए, आप इसमें पहले क्या लिखा था? रोटी सब्जी। अब रोटी किस चीज़ से बना है, सब्जी किस चीज़ से बना है, वो आपके दोस्तों के साथ आपको बैठ के बात करना है, ठीक है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। अब क्या करना है, दूसरा आप जो टेबल बनाओगे, पहला टेबल आपने बना लिया, दूसरा टेबल बनाओगे। अब दूसरा टेबल ये होगा, ये क्या होगा? यहाँ पे होगा आपको फूड आइटम्स। क्या होगा? फूड आइटम्स। और ये होगा इंग्रेडिएंट्स, मतलब सामग्री। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था? रोटी लिया था। अब रोटी किससे बनता है? वाटर और किससे बनता है? आटा से बनता है ना, आटा। तो इसमें क्या पड़ा आपको? दो चीज़ का जरूरत पड़ा। अब शायद यहाँ पे श्याम था, श्याम ने क्या लाया था? चावल लाया था, राइस लाया था। तो अब यहाँ पे राइस लिखोगे, राइस में किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? पानी पड़ता है, उसके बाद रॉ चावल, उसके बाद क्या पड़ता है वो आपको लिखना है। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? तो वहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? कुछ चीज़ों में थोड़ा सा जो चीज़ें तैयार करने में लगी थी वो एक समान भी था, है ना। तो यहाँ पे रोटी में हम लोग ने क्या डाला था? पानी चाहिए था, आटा चाहिए था। अब जो चावल बनाते हैं उसमें भी क्या चाहिए होता है? चावल चाहिए होता है, उसके बाद कच्चा चावल चाहिए होता है। तो इसमें दो चीज़ क्या हुआ? सिमिलर हुआ, मतलब दो चीज़ को वहाँ पे ज़रूरत पड़ा पानी का। तो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ठीक। अब जो फूड आहार है वो हमको कहाँ से मिलता है, उसका स्रोत क्या है? इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 2। ये हम लोग का आसान हो सकता है कि टेबल 2 में हम लोग ने जो चीज़ें लिस्ट की है उनका स्रोत क्या है बोलते हैं ना। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब जब हम लोग ने फूड लेंगे तो वेजिटेबल्स लेंगे, सब्जी लेंगे, फ्रूट जो फल लेंगे वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? प्लांट्स ऑफ कोर्स। वो कहाँ से आता है? पौधों से आता है ना। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। अब राइस, चावल और तो गेहूँ, आटा, वो कहाँ से आता है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। अब देखोगे आपने घर के बगल में आपका क्या धान का खेत है, गेहूँ का खेत है, वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे धान फलते हैं, बहुत सारे गेहूँ फलते हैं। तो उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। और उसी गेहूँ से हम लोग क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब यहाँ पे दूसरा बात क्या है कि अब जब हम लोग जो नॉन वेज होते हैं, मांसाहारी, वो क्या खाते हैं? अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं। दूध वेजिटेरियन भी पीते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जब बोल रहा था तो मिल्क का जिक्र नहीं था, तो अभी बोल रहा हूँ मिल्क वेजिटेरियन भी पीते हैं, शाकाहारी लोग भी पीते हैं। तो जो अंडा, जो मीट, मांस हम लोग खाते हैं, वो कहाँ से आता है? वो तो पौधा नहीं देता हम लोग को, वो हम लोग को कौन देता है? वो हम लोग को देता है जानवर, ठीक। तो एक्टिविटी 3, let us take the food items
listed earlier in to try to find out where they come from. तो अब जो फूड आइटम्स है उसको भी लिस्ट बना के वो कहाँ से मिलता है हम लोग को उसका बताना है. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add for more examples. यहाँ पे आप लोगों को बुक देख के समझाना पड़ेगा, बुक दिखाकर. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे फूड आइटम दिया है. क्या दिया है आप लोग ध्यान से देखिए. फूड आइटम्स दिया है. आप लोग यहाँ से आप जूम नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग अपना बुक में देखिएगा. मैं यहाँ से जो हाथ से मार्क कर रहा हूँ उंगली से, उससे आप पता चल जाएगा कि आप मैं कौन सा चैप्टर का कौन सा टेबल बता रहा हूँ. वो टेबल है टेबल 1.3. इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस. इसको क्या करना है आपको. यहाँ पे एक दिया गया है इडली, मतलब फूड आइटम क्या है इडली है. अब उसका इंग्रेडिएंट्स उस किससे बनता है, वो किससे बनता है चावल से बनता है. अब उसका सोर्स, उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत है प्लांट. क्या है प्लांट. ठीक है. इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इडली का क्या है चावल है, उड़द का दाल है, नमक है, पानी है. और ये चारों चीज को कहाँ से मिल रहा है प्लांट से मिल रहा है. ठीक है. राइस प्लांट से मिल रहा है, उड़द दाल भी आपको प्लांट से मिल जाएगा. अब सल्ट कहाँ से मिलेगा उसका सोर्स, यहाँ पे उसका सोर्स आपको लिखना है, वाटर का सोर्स आपको लिखना है. ठीक. वैसे ही चिकन करी, चिकन करी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है, क्या लगता है उसमें एक चिकन लगता है. उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत है एनिमल, मतलब जानवर है वो. उसके बाद मसाला स्पीसेस स्पाइसेस मसाला है, उसको मसाला का स्रोत आपको यहाँ पे भरना है. उसके बाद ऑयल घी, तेल डालते हो घी डालते हो, उसका स्रोत भी है प्लांट्स एनिमल है ना. उसके बाद वाटर, ये सबका जो जो खाली कमान यहाँ पे जगह है वहाँ पे आपको क्या करना है भरना है. समझ गए होंगे. तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. तो एक्टिविटी 3 से हम लोग ने क्या पाया. प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन सीरियल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. तो एक्टिविटी 3 से हमको ये पता चला कि जो प्लांट्स पौधे होता है वो किसका स्रोत है ग्रेन सीरियल्स दाल चावल सब्जी, ये सबका स्रोत है पौधे. एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. और जानवर किसका स्रोत है अंडा दूध मांस, ये सबका स्रोत जानवर है. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. इनमें से जो हम लोग को दूध देने वाले जानवर क्या है, गाय है, बकरी है, भैंस है, ये हम लोग को दूध देती है. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. अब जो ये जानवरों से जो चीजें निकाली गई है, मिल्क दूध, दूध से बनी चीजें है ना, क्रीम चीज, ये दही वगैरह दुनिया के हर कोने के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. तो आपको ये भी बताना है कि इनमें और आपको कितने जानवरों का नाम पता है जो दूध देती है. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. अब देखना, प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड. प्लांट्स के पौधे हम लोग का आहार श्रृंखला का एक मुख्य स्रोत है. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कौन सा पार्ट है उसका, कौन सा अंग. वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स. अब हम लोग घर में खाते हैं बहुत सारे पत्तीदार सब्जियां, बहुत सारे सब्जी खाते हैं, नहीं खाते, साग खाते हैं, उसमें क्या होता है सब पत्तियां हैं वो. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. किसी किसी प्लांट्स का हम लोग क्या खाते हैं फल खाते हैं. समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. कभी कभी हम उसका जड़ भी खाते हैं, कभी कभी हम उसका तने भी खाते हैं, और कभी कभी हम उसका फूल भी खाते हैं. किसका, सब पौधों का. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक जो कोहड़ा होता है पम्पकिन, पम्पकिन का जो फूल होता है पीला वाला फूल, उसको आपने चावल का जो पेस्ट बना के उसको लेप बना के उस फूल में लिपट के पूरा लेप लगा के उसको तेल में तल के कभी खाए हो बोल के आपको पूछ रहा है. खाए हो के बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है. मैंने तो बहुत खाया है, आप भी खाओ. मेरा बहुत पसंदीदा मेरा फेवरेट है वो, तो उसको मैं फ्राइड करके खाता हूँ. सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स. किसी किसी पौधे का 2 भाग या उससे ज़्यादा भाग खाने योग्य होता है.
Seed of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. अब जो मस्टर्ड है, जो सरसों है, सरसों से हम क्या करते हैं, उसका जो बीज है, बीज से हम लोग क्या करते हैं, उस बीज से हम लोग तेल निकालते हैं, और साथ ही साथ उसका जो पत्ती होता है, उसको पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, साग बना के खाते हैं, है ना, रोटी के साथ खाते हैं। सुने होंगे मक्खी दी रोटी सरसों दा साग, है पंजाब का बहुत बड़ा डायलॉग, मजा आता है ये डायलॉग सुन के, है ना। वैसे ही वही सरसों से हम लोग को क्या मिलता है, तेल भी मिलता है और साथ ही साथ साग भी मिलता है, जो कि बहुत लजीज होता है। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। अब सोच सकते हो कि जो केला का पौधा होता है, उससे उसका जो विभिन्न जो भाग होता है, उसको हम लोग किस किस तरह से खा सकते हैं, बोल के क्या आप सोच सकते हो, बोल के यहाँ पे पूछ रहे हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food। तो आपको ये भी सोचना है, 2-3 और ऐसा पौधों के बारे में सोचना है जिसका 2 या उससे अधिक भागों को हम लोग खाद्य के रूप में, आहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है आपको 1.4 टेबल है, ये भी प्लांट पार्ट एज फूड। अब यहाँ पे आपको मैं हाथ से दिखाऊंगा, फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्सेज। अब फूड आइटम्स, ब्रिंजल करी, जो बैंगन का भरता आप खाते हो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या है उसका इंग्रेडिएंट्स भी, उसमें क्या लगता है, उसका सामग्री, उसमें ब्रिंजल ही लगता है, और उसका सोर्स जो स्रोत है वो भी क्या है, ब्रिंजल, मतलब बैंगन ही है। द प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, वो हम लोग पौधे का कौन सा भाग खा रहे हैं, वो हम लोग कौन सा भाग खा रहे हैं, उसका फ्रूट, मतलब उसका फल खा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है दूसरा खा लिए, तीसरा कॉलम खा लिए। ये आपको क्या करना है, आपको भरना है। ये जितनी टेबल है इसको आप खुद भरोगे, और जब क्लासेस शुरू होगी तब आपको मुझको वापस ये चेक करवाना है। अब एक्टिविटी 4 देख ले। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोस आइटम्स whose ingredients are obtained from plants। अब 1.3 में हम लोग ने जो टेबल बनाए थे, वहाँ से आप हम लोग को क्या करना है, चुनना है। क्या चुनना है, जो चीज़ें पौधों से हम लोग को प्राप्त होता है, which part of a plant, और वो कौन सा अंग है, पौधों का कौन सा अंग है, वो भी हमको चुनना है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। उसके बाद 1.4 में अभी जो बताया, ये जो बताया यहाँ पे आपको भरना है, ठीक। अब देखिए एक्टिविटी 5 क्या है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब घर में मूंग का दाल पड़ा होगा, चना पड़े रहते हैं, तो उसका थोड़ा सा हमको लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। अब क्या करना है, एक छोटा सा कंटेनर, मतलब छोटा सा बट बोल ले सकते हो, बोल में पूरा पानी भरना है। वो पानी के अंदर आप जो चना या मूंग का दाल लिए हो उसको डाल के 1 दिन तक के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। उसके बाद क्या करना है, वहाँ से पानी निकाल देना है, आपको फेंक देना है। उसके बाद जो चना है उसको बाहर निकालना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद उसको गीला कपड़ा से रैप, मतलब उसको लपेट के रखना है। द फॉलोइंग डे, उसी दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। उसमें कोई आपको कोई चेंजेस, बदलाव दिखाई देगा। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, these seeds have sprouted. अब जब आप चना को लपेटने के बाद आप देखोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, चना के अंदर छोटा छोटा सा सफेद सा अंकुरित भाग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, अंकुरित भाग जो सफेद होता है, चना का मुंह से निकला हुआ होता है, ठीक। इफ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर वो अंकुरित भाग फिर भी नहीं निकला है तो उसको फिर 1 दिन तक आपको फिर भिगोना है, ठीक है। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ। उसके बाद उसको क्या करना है, फिर गीले कपड़ा से उसको लपेटना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगले दिन आपको
जरूर जो चना है वो चना अंकुरित चना में बदला हुआ मिल जाएगा। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। उसके बाद उसको जो अंकुरित चना उसको आप धो के उसको आप खा भी सकते हो। दे कैन ऑल्सो बीन बॉइल्ड एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। उसको आप उबाल के भी खा सकते हो, साथ में उसको थोड़ा मसाला वसाला लगा के नमक वमक डाल के उसका टेस्ट बदल के आप उसको खा भी सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? अब आप जो शहद देखिए वो शहद खाते हो वो कहाँ से आता है और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और वो कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहिव वेयर so many bees keep buzzing about? कभी आपने बीहिव मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता वो देखे हो जहाँ पे बहुत सारा मधुमक्खी भिनभिना रहे होते हैं करके। Bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive. अब क्या करते हैं, जो हिव जो छत्ता होता है वहाँ पे क्या करते हैं, जो मधुमक्खी होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर मतलब होता है फूलों का रस। क्या होता है, फूलों का रस। वो फूलों का रस फूल में जाके घूम घूम के जमा करते हैं, जमा करने के बाद उसको क्या करते हैं, शहद में बदलते हैं और अपना जो हिव है, हिव उसमें छत्ता में वो रख देते हैं। फ्लावर्स इन दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। और जो फूल में जो रस रहता है वो रस साल का किसी एक सीजन तक रहता है। When we so bees store this nectar for their all through the year। इसलिए जो मधुमक्खी है उसको जमा करके वो वहाँ पे रखते हैं, मतलब छत्ता में जमा करके रखते हैं, क्योंकि फूलों का सीजन एक दो बार आता है, एक बार में वो जितना हो सके उतना शहद जमा कर लेते हैं, उसके बाद अपने छत्ते में उसको रख देते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored the bees as honey। जब हम लोग उसके बाद छत्ते को देखते हैं, छत्ते को जब देखते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग को मुंह में पानी आ जाता है कि उसके अंदर क्या है, शहद है बोल के। इसलिए हम लोग तुरंत जाके उस शहद को क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, है ना। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? अब आपके पास कोई कैटल चारपाई जानवर, चारपाई वाला जानवर या कोई घरेलू जो जानवर है कि नहीं। घर में तो हो गया गाय रहते, भैंस रहते, उसको क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं, है ना। घोड़ा, बहुत सारे ऐसा जानवर है। और जो कुत्ता बिल्ली वो पेट हो गए। अ डॉग, कैट, बुफेलो और अ गोट यू विल देन surely be aware of the food। अब उसके लिए आप खाने के लिए चिंता करते हो, है ना। The animal eats। What about other animal? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or small insect may be eaten as their food? आपने कभी सोचा है कि जो pigeon होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कबूतर, छिपकली, ये जो स्क्विरल ये क्या खाता है, इसके बारे में कभी आपने सोचे हो? तो एक्टिविटी 6 में हम लोग ये पता करेंगे। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। आपको यहाँ भी ऐसा ही दिया गया है, यहाँ भी फिर टेबल दिया गया है। मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला टेबल आपको थोड़ा समझिए। अब टेबल यहाँ पे 1.5 पे है, टेबल 1.5, ठीक है। टेबल क्या है, आपको लिखा है नेम ऑफ द एनिमल, नेम ऑफ द एनिमल और फूड द एनिमल ईट। यहाँ पे दूसरा जगह में लिखना है फूड द एनिमल ईट। अब यहाँ पे पहले दिया गया है बुफेलो का, किसका दिया गया है, अब बुफेलो का एक दो कलम यहाँ पे भर दिया गया है, दो कलम यहाँ पे भर दिया गया है। वही आपको बुफेलो क्या खाता है, क्या खाता है, घास खाता है, ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पीना पीना बोलते हैं उसको, ऑयल केक खाता है ना। ऐसे बहुत सारे चीज खाता है। वैसे ही खाओ आ गया, खाओ क्या खाता है,
उसके बाद कैट आ गया, एक कैट का वर्ड दे रहा हूं। कैट क्या खाता है? स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जानवर, है ना। चिड़िया खाता है, छोटे छोटे चिड़िया खाता है। और क्या पीती है? दूध भी पीती हो, ऐसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवरों का नाम लिखा गया है। लायन है, टाइगर है, बहुत सारे ऐसे जानवरों का नाम आपको 1.5 का जो टेबल है उसमें लिखा गया है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ खाली है। अब जो ये खाली वाला कलम है उसको आपको क्या करना है? भरना है। और मैंने पहले ही इससे आगे भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द all those fill in the blanks which are given for homework, वो आपको जरूर करना है, ठीक है। और मैं बाद में जब क्लास से शुरू होएगी तब मैं उसको चेक करूंगा। एक्टिविटी 7 अब देख ले। तो हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड एज फॉलोज। अब क्या करना है? वहां पे 1.5 में मैंने यहाँ पे देख लीजिए, एक बुफेलो का नाम लिख दिया, एक कैट का लिख दिया, एक लायन का लिख दिया, है ना। एक अब यहाँ पे एक CROW का भी लिख दे रहा हूँ। जहाँ मैंने टिक करे हो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इसको ग्रुप बनाना है हमको। कैसे बनाना है फिर बताने जा रहा हूँ। Place animal which eat only plants or plant products in group 1। यहाँ पे फिर दूसरा आपको टेबल बनाना है। दूसरा टेबल बनाना है, वह 1.6 है। 1.6 दूसरा टेबल बनाना है। यहाँ पे पहले आप लिखोगे हार्बीवोर। क्या लिखोगे? हार्बीवोर। उसके बाद लिखोगे कार्निवोर। क्या लिखोगे? कार्निवोर्स। उसके बाद लिखोगे ओमनिवोर्स। क्या लिखोगे? ओमनिवोर्स। मतलब हार्बीवोर हो गया शाकाहारी, कार्निवोर हो गया मांसाहारी, और ओमनिवोर हो गया आपका सर्वाहारी। अब इससे पहले कि आप ये 3 चीजों को समझे, इससे पहले फिर वापस आपको 1.5 में जाना है। 1.5 में बहुत सारे जानवरों का नाम लिखा गया है। एज ए एग्जाम्पल बुफेलो। बुफेलो क्या है आप बताइए? बुफेलो है, किस में आता है? वो मांस खाता है? नहीं खाता है ना। वो सिर्फ क्या खाता है? घास खाता है। तो ये किस में आ गया? किस में आ गया? ये हार्बीवोर, मतलब शाकाहारी हो गया। उसके बाद टेबल में देखिए लायन है, शेर है। शेर लिख दीजिए, वो घास नहीं खाता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? कार्निवोर में इसका नाम लिख दोगे, कार्निवोरस में। उसके बाद आप क्रो, जो कौवा है, वो मांस भी खाता है, बहुत सारे चीज खाता है, ये सब कुछ खाता है। तो ये आ जाएगा आपका ओमनिवोरस में। ओमनिवोरस में तो इस तरह से ये 1.6 का टेबल आप लोग भरोगे। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड कि जो होमवर्क मिला है वो आपको जरूर करना है। तो देयर आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में आप क्या करोगे? ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में हार्बीवोर हो गया जो घास सिर्फ खाते। ग्रुप 2 में क्या करोगे? जो दूसरे जानवरों का मीट खाते, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। लायन, टाइगर, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो यहाँ 1.5 का टेबल में आपको मिल जाएगा। अब प्लेस देम इन ग्रुप 3। अब ओमनिवोर का आपको ग्रुप 3 में लिखना है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे टेबल 1.5 में आपको देखना है, वहाँ पे ऐसा जानवर को ढूंढना है आपको कि जो मीट भी खाए और पौधा भी खाए, सब कुछ खाए। ये इसको आपको ग्रुप 3 में लिख के ऐसा बनाना है। जैसे ग्रुप 3 में ये मैंने क्रोस लिख दिया, मतलब कौवा। कौवा क्या करता है? सब चीज खाता है, इसलिए वो किस में आ गया? ओमनिवोरस में आ गया, है ना। Prepare a table as in table 1.6 and enter this separately in the 3 column as shown। मतलब आपको जैसे कॉलम में यहाँ पे टेबल दिखाया गया है वैसे आपको भरना है। भरना है। Food we need to find
way by which more food can be produced in the country. We need to find ways by which food more food. Sorry, मैंने एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे. We know that there are many among us who do not get sufficient food. हम लोग को पता है कोई ना कोई, हम में से कोई ना कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से कोई ना कोई किसी को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है. तो we need to find ways by which more food can be produced in the country. तो हमें ये पता लगाने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाद्य आहार का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ये उपाय को हम लोग ढूंढना चाहिए. That will not enough. We will need to find way to enough that this food is made easily available to each one of us. तो हम लोग को इतना खाद्य बनाना है सुनिश्चित करना है कि ये जो हम खाना है हर किसी को पर्याप्त रूप में सुनिश्चित मात्रा में मिले. तो बच्चों, ये चैप्टर 1 क्लास 6 साइंस का फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है. तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग चैप्टर 2 लेके आएंगे और वो चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक है, तो आज के लिए अभी थैंक यू वेरी मच.